अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप उसकी मेजरमेंट्स नोट कर लें। बुकरम का पीस डबल फोल्ड में मैंने लिया है 6.5 इंच, सिंगल साइड करें तो 13 इंच बनती है और यहाँ पे बुकरम की लंबाई जो है वो 8.5 इंच है। सबसे पहले हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो ये जो गले का मैं आपको साइज़ बता रही हूँ ये लार्ज साइज़ तक ईज़िली चल सकता है। 4 इंचज़ पे सबसे पहले हम निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। उसके बाद हमने गले की लंबाई के लिए तिरछे में निशान लगाना है, क्योंकि ये डबल नेक बनेगा तो आपने जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं रखना पहले ही। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद आपने राउंड शेप देनी है। कुछ लोगों से गले की गोलाई जो है वो अच्छी नहीं बनती, यू शेप में गोलाई बना देते हैं जो कि बहुत ही बुरी लगती है। आपने जैसे कि एक प्याला होता है ना, इस तरह से गले की गोलाई लेनी है। पहले हल्के हाथों से निशान लगाएं। जब आप देखें कि मार्किंग परफेक्ट है तो फिर उसको डार्क कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले हल्की सी मार्किंग की, फिर उसको मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ। और एक चीज़ और कि आपने कभी भी बाल पॉइंट इस्तेमाल नहीं करना मार्किंग करते हुए, क्योंकि जब हम ड्रेसेस को वॉश करते हैं तो जो बाल पॉइंट होता है ना उसकी इंक फैल जाती है और वो कपड़ों पे भी आ सकती है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो अब गले के बाहर वाली साइड पे जो है वो मैं आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो आधा इंच भी इस वाले गले की चौड़ाई रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना इसको ज़्यादा चौड़ाई में रख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसी हमने मार्किंग करनी है। आप एक साइड पे निशान लगा के, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर अंदाजे से भी इस तरह से जो है एक जैसा निशान लगा सकते हैं। अब ये मार्किंग हमारी हो गई है। इसके बाद हमने बाहर वाली साइड पे भी नेक की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली साइड से जो है वो हमने तकरीबन 1.25 इंच का निशान जो है वो लगाना है। उसके बाद पूरे गले के अराउंड हमने जो है वो 1.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 1.5 इंच का निशान जो है वो इनफ रहता है। आप चाहें वैसे 2 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर आपका जो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाए हैं इनके दरमियान से बिल्कुल 1.25 इंच के फासले से हमने एक और मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग जो हमने करनी है ना, इसकी हमने राउंड शेप इतने फासले पे देनी है। ये जो पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी जैसे कि कैटलॉग पेपर निकलता है ड्रेसेस के अंदर से, उस पे एक राउंड शेप पहले कटिंग कर लें, फिर उसको इनके ऊपर रखते जाएं और निशान लगाते जाएं। या अगर आपके पास कोई राउंड ढक्कन है किसी भी चीज़ का तो उसके साथ भी आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे देखें इस तरह से अंदाजे ही मार रही हूँ। तो अगर आपको ये काम नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, कार्ड ले लें और या फिर कोई ढक्कन ले लें, उसके साथ ये वाली मार्किंग जो है वो कर लें। अब बाहर वाली साइड पे भी तकरीबन 1 इंच के फासले से मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नेक को हमने कटिंग कर लेना है। पहले हम बाहर वाला देखें नेक कटिंग करके उसकी बुकरम सेपरेट करेंगे, फिर अंदर वाला नेक कटिंग करेंगे और अब इसके अंदर के जो ये हमारे सर्कल हैं इनको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखें मैंने इनको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। बाहर वाली साइड से आपने आधा इंच का फासला छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा कटिंग कर देना है। अब हमने जो अंदर वाला हमारा नेक था ना उसको भी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है और उसके बाहर से भी हमने जो है ना वो 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए सारा कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लेना है। बाहर का भी कपड़ा कटिंग कर दें और ऊपर का भी आपने फासला जो है वो इक्वल रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये ना हो कि फिर आपका जो नेक है जब आप उसको सिलाई करें तो अंदर वाला नेक जो है वो बाहर वाले नेक से बड़ा या छोटा हो रहा हो। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखें मैं इस पर ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगा के जो हम बाहर का कपड़ा है ना वो इसको कपड़े को पलट के जो ना गले के ऊपर ही पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें हमने एक और कपड़ा लेना है और ये जो हमने पैटर्न तैयार किया है ना इस कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से आपने सेट करके रखना है और अब इसके अंदर वाली साइड पे हमने सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे देखें जी सिलाई हमारी जो है वो लग चुकी है और इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो हमने कटिंग कर देना है। इसके बाद हम डीप कट्स लगाएंगे और फिर ये नेक जो है हमारा इसको पलट लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये जो नीचे वाले कपड़े का एक्स्ट्रा किनारा है ना इसको भी पलट के हमने इस फैब्रिक को जो है ना वो बुकरम वाली साइड पे करना है। हल्का सा इसको वेट कर लें ताकि क्रीज इसकी जो है ना वो फिर बहुत अच्छे से बैठ जाती है। सारी गुलाई आपने अच्छे से प्रेस कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से नेक को खोल के तो ये जो किनारे हैं ना इसको अंदर वाली साइड की तरफ करके दोबारा से इसको अच्छे से प्रेस करके गले की गुलाई नीट कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला नेक भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके किनारे पे जो है ना मैं ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस जो है वो लगानी है तो मैं पहले ही ग्लू के साथ लेस फिक्स कर लूँगी। ग्लू जो है ना वो मैं गले के उल्टी साइड की तरफ लगा
रही हूँ, ठीक है। जिधर बुकरम नहीं लगी हुई ना उस साइड पे मैं ग्लू लगा रही हूँ। अब लेस हमने लगा लेनी है और लेस की सीधी साइड हमने बुकरम वाली साइड की तरफ रखनी है। अभी ये वाला पैटर्न जो हमने पेस्ट किया था कपड़े के ऊपर, बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा के इसको अपनी शर्ट के साथ हमने स्टिच कर लेना है, जैसे नॉर्मली नेक हम स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसकी नोकें जो हैं आपने बहुत अच्छे से निकाल लेनी है। अब इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने लूप्स रेडी की हुई हैं। ये लूप्स आपने इस तरह से रेडी करनी है कि दरमियान वाली जो है वो थोड़ी लंबी होगी और साइडों वाली जो हैं वो थोड़ी सी छोटी होंगी। तो इस तरह से मैंने लूप्स रेडी करके उनको सिलाई लगा के ना जोड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। अब ये जो हमने गुलाई बनाई है ना इसके दरमियान में हमने इन लूप्स को लगाना है। तो उसके लिए आपको आसान तरीका बता देती हूँ। ग्लू लगा लें, यहाँ पे ग्लू लगा के तो 1 बाय 1 पीस जो आपने लूप्स बनाई हुई है ना उनको पेस्ट कर लें इस सारे पैटर्न के अंदर। इससे क्या होगा कि आपका काम इतना आसान हो जाएगा ना और आपको बार बार सिलाई करते वक्त मुश्किल भी नहीं होगी कि आपने लूप्स को अटैच करना है। तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। आयरन के साथ आप अच्छे से इनको प्रेस कर लें। अब यहाँ पे देखें मैंने इसके किनारे किनारे पे सारे पैटर्न के किनारे पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि लूप्स मैंने पेस्ट की हुई हैं तो बार बार मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो पूरे पैटर्न के ऊपर पहले आपने इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो हमने राउंड वाला अपना ये नेक रेडी किया हुआ ना इसको हमने फिक्स करना है। तो इस नेक के अंदर हमने पहले ऊपर वाला किनारा देना है और ये जो नोकें हमारी बनी थी ना पैटर्न की, इन नोकों को हमने हल्का सा बस नोक को देना है नेक की गुलाई के अंदर, ठीक है। और ये जो लूप्स हमने ऐड की हुए हैं ना इनको आप इस तरह से पीछे को करते जाएं और फिर गले की जो गुलाई है ना उसके बिल्कुल बराबर सिलाई लगाते जाएं। और ये जो नोकें आ रही हैं ना ये आपकी सिलाई के अंदर आनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ये वाला नेक जब बनाते हैं ना तो पर्ल्स के साथ इसको अटैच कर देते हैं, ये नोकों वाली साइड से ना पर्ल्स लगा के तो फिर गले की गुलाई के साथ ना हैंड स्टिच करते हैं। तो ये काम जो है आपका, ये जो मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना ये आपका लाइफ टाइम चलने वाला है। पर्ल्स बाज़-औक़ात जो है वॉश के बाद निकल जाते हैं, लगते तो खूबसूरत हैं लेकिन बाज़-औक़ात वॉश के बाद जो है वो टांके खुल जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो ये काम आप जो है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पर्ल्स लगाने हैं तो आप पर्ल्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखें नेक हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ से किनारा मैंने दोबारा से ये गुलाई वाली साइड के अंदर दे दिया है और इस तरह से अब ये जहाँ पे हमने लेस लगाई थी ना राउंड में इसके भी आपने किनारे पे जो है वो सिलाई लगा देनी है ताकि लेस हमारी जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो फाइनली नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। आप इसकी नीटनेस भी चेक कर सकते हैं और खूबसूरती भी कि कितना खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन लग रहा है, एलिगेंट सी लुक आ रही है। अगर आप चाहें तो पर्ल्स अटैच कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे ये इस तरह से प्यारा लग रहा है क्योंकि एक तो इसका गैप कम हो गया है, नीचे से बॉडी भी प्रोमिनेंट नहीं होगी और वैसे भी इसकी लुक जो है ना बड़ी खूबसूरत सी आ रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट लाजमी करके मुझे बताना है और साथ ये भी बताना है कि आप किस सिटी से हमें देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।